आओ सिखाऊं अंडे का फंडा, ये नहीं प्यार है कोई मामूली फंडा। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारा बेसिकली एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। अगर मैं बात करूं वैसे तो ये चैप्टर 6 है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिलीटेड था, इसलिए ये चैप्टर 5 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम सिंपल सॉल्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या सारे रेडी हैं? सबको रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल सॉल्ट्स के बारे में। मैं डेफिनेशन कुछ नहीं लिखवाऊंगी, जैसे क्लास में बोलते हैं मैं बोलूंगी, नोटबुक एज ब्लैक बोर्ड कंसीडर करूंगी। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो। सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अ टाइप ऑफ केटाइन एंड अ टाइप ऑफ एनाइन। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमें केटाइन दिखे, एनाइन दिखे। और बेसिक सॉल्ट कौन सा है? आपके घर में जो नमक होता है, दैट इज NaCl। Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसको ही हम सिंपल सॉल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि जिसमें एनाइन हो, जिसमें केटाइन हो, उसे सॉल्ट्स नाम देंगे सिंपल सॉल्ट्स। अगर मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशनल सॉल्ट्स। मोर देन वन काइंड ऑफ केटाइन और एनाइन हो, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, मोर देन वन काइंड ऑफ केटाइन हो या एनाइन हो, उसको हमने भाई सॉल्ट्स का नाम दे दिया, मतलब एडिशन सॉल्ट्स का नाम दिया। सिंपल सॉल्ट्स मतलब जिसमें केटाइन और एनाइन देखे, और एडिशन मतलब एक से ज्यादा काइंड ऑफ आपको दिखे, तो उसको आपने नाम दे दिया केटाइन प्लस एनाइन वाला कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो टूट जाते हैं बहुत जल्दी आइंस की फॉर्म में। क्या होते हैं? बहुत जल्दी आइंस की फॉर्म में टूट जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, जो बेसिकली जैसे कि उनकी बात करूं तो वो इजीली आइंस में बेसिकली टूटती नहीं है, ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का। अगर मैं डबल सॉल्ट्स का बताऊं तो कंप्लीट आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। डबल सॉल्यूशन में बेसिकली हमें आयनाइजेशन देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है? आयनाइजेशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, कॉम्प्लेक्स डोंट कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कंप्लीटली आयनाइजेशन बेसिकली इसकी नहीं हो पाती है एक्वस सॉल्यूशन में। कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। इट लव्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिकली इसकी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में बहुत परफेक्ट होती है और रिटेन कर लेता है, ये बेसिकली ये रिटेन कर लेता है अपनी आइडेंटिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? और ये जो है ना डबल सॉल्ट के बारे में बात करूं, इट गिव टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये गिव मतलब टेस्ट दे देता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को। लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बिल्कुल भी हमें बेसिकली टेस्ट नहीं देते कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का। ठीक है, आपको याद समझ आ गया। अभी हमने सिंपल सॉल्ट किया जैसे केटाइन और एनाइन। एडिशन सॉल्ट क्या एक से ज्यादा काइंड ऑफ हो जाए। डबल सॉल्ट की बात करूं आयनाइजेशन देखने को मिलती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और अगर मैं बात करूं ये लव करता है बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बेसिकली फॉर्म करता है, शो करता है। टेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट हमें शो कर लेता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करता। इसमें आयनाइजेशन अच्छे से होती है, लेकिन जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली जल्दी से मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब आयंस में हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इजीली आयंस में कन्वर्टेड आउट नहीं होते। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, मैंने बस एक्सप्लेन करना था। अब अगर मैं बात करूं, मैं सीधा आऊंगी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे, सिंपल टर्म में मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें पार्ट वाइज बात होगा, लेकिन इतना वास्ट नहीं होगा। अगर वास्ट देखना तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉरी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये नहीं प्यार है कोई अंडे का फंडा, ये नहीं प्यार है कोई मामूली फंडा। हाँ, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं हीमो, एक मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ा था जिसकी वजह से मतलब। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास होमोलेप्टिक आता है और दूसरा हेट्रो होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप के बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होमो होता है और एक हेट्रो होता है। होमो कौन सा होता है? जिसमें वन टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं और जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स हो। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, होमो हेट्रो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे उसे हेट्रो बोलेंगे, जिसमें सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा उसे जिसमें एक टाइप के होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं K4FeCN6। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स है, लेकिन जो FeNH3 और Cl3 बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक टाइप का लिगेंड, दो टाइप का लिगेंड। तो मैं बताऊं कि लिगेंड्स का फंडा क्या है, होता क्या है लिगेंड्स, जो बेसिकली जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डोनेट द लोन पेयर। जो लोन पेयर को डोनेट करे उसे लिगेंड्स कहते हैं। किसको डोनेट करे? सेंट्रल एटम को। ठीक है, लिगेंड्स मतलब डोनेट करे लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड एज लिगेंड। अब क्या फंडा चल रहा है इसमें? इसके पास लोन पेयर होना चाहिए जो कि ये मेटल को देगा टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास अब इसने लोन पेयर डोनेट करने, अब उसमें लोन पेयर होगा फिर तो डोनेट करेगा सेंट्रल एटम, मतलब लोन पेयर सेंट्रल एटम को देगा। ठीक है, लोन पेयर क्या करेगा? सेंट्रल एटम को देगा, उसको लोन पेयर चाहिए टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या बनाने को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? सिंपल सॉल्ट्स होते हैं और एडिशनल सॉल्ट्स होते हैं। सिंपल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जैसे NaCl, जिसमें केटाइन और एनाइन हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास एडिशनल सॉल्ट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा काइंड ऑफ होता है, जिसमें एक से ज्यादा केटाइन हो जाए, एक से ज्यादा एनाइन हो जाए, वो वाला। फिर हमारे पास डबल सॉल्ट्स होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बेसिकली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब मैं बात करूं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक होमो लेप्टिक होता है और एक हेट्रोलेप्टिक होता है। होमो मतलब जिसमें एक टाइप ऑफ लिगेंड्स होता है, हेट्रो मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड्स होता है। अब लिगेंड्स का क्या फंडा है? लिगेंड्स क्या होता है? जो डोनेट कर सके लोन पेयर, किसको? सेंट्रल एटम को, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? अब लिगेंड्स की भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ये सब मैंने बोला है, ये सब आप लिखोगे तो मैंने बोला है, ये इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, क्या लिखोगे? लिगेंड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स किसके बेसिस पे? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। अब ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स क्या बता रहे हैं? सबसे पहला इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, जिसमें -1 चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, +1 चार्ज होगा पॉजिटिव, नेगेटिव,
ठीक है। और एक हमारे पास एक और होता है जिस न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज वैसे नहीं है। ये हमारे पास 3 आते हैं टर्म्स, जैसे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन मैं बोल रही हूँ लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, हाइड्रोजन, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Cl O3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, और भी बहुत आ रहे हैं जैसे कि S2O3 2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। NH2 पे नेगेटिव होता है, लेकिन जो NH3 होता है वो 0 होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे वो अब ना सबसे ज्यादा न्यूट्रल वाले कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मतलब मैं आपको बताऊँ, मोस्टली ऑक्सीडेशन वाले जितने भी ऑक्सीडेशन पॉइंट करने ना उसमें ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। अभी कौन से ये मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। वाटर, NH3, CO, NO, CS, PH3, PPH3 और वाटर, NH2 डबल बॉन्ड, N2H4। अब ये वाले जितने भी है ना, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? न्यूट्रल की कैटेगरी। इन पे क्या चार्ज होता है? 0। और मोस्टली ऑक्सीडेशन फाइंड करने के लिए ये यहाँ पे फंसाते हैं, कहाँ फंसाते हैं? यहाँ पे फंसाते हैं। आ रहे समझ? देखो इन्होंने ना बहुत चालाकी की है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। NH2 किस में आएगा? नेगेटिव वाले में। NH3 किस में आएगा? पॉजिटिव वाले में। लेकिन एक हमारे पास होता है NH4, सॉरी कैमरा था, हाँ, जो NH4 है इसे कौन सी कैटेगरी के अंदर डालेंगे? ठीक है, देख लेते हैं। NH का स्ट्रक्चर बनाओ सारे, जल्दी बनाओ सारे। ये बन गया NH का स्ट्रक्चर, ये बताओ। बिल्कुल स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए? नाइट्रोजन ने तो अपने 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन उसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच रहा है। ऊपर से इस पे पॉजिटिव पे चार्ज है, मतलब इसे एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। अब कौन से नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। हमने ये सब पढ़ा था 11th क्लास में, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पे रखता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन के होते तो 4 बनाने पड़े। अब ये अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये लिगेंड है ही नहीं। एक्सेप्शन केस है भैया, एक्सेप्शन केस है। क्या केस है? केस ये बताता है कि ये जो है ये लिगेंड है कि नहीं है ये लिगेंड। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली फंडा था। मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पूछे जाते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमने डिस्कस भी किए हैं पहले। नेगेटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव में NO आ गया, NO2 आ गया, NO2 जैसे पूछा जाता है, O2 पॉजिटिव पूछा जाता है, तो ये याद रखना ही पॉजिटिव वाले। ठीक है, ये NCERT से देखना, ये टर्म ये मैंने करवाऊंगी, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। भाई ये डेंसिटी नहीं, डेंसिटी क्या बोल रहे हो? डेंसिटी कौन बोल रहा है पहले मुझे ये बताओ। डेंसिटी है वो, ठीक है, हाँ। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी का क्या फंडा है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। और ये सारे टर्म्स सबसे पहले NCERT में लिखेंगे, और सॉरी NCERT से देख के नोटबुक में लिखेंगे, और उन्हें देखेंगे कि नेगेटिव दिख नहीं होते, याद नहीं करना होता, कभी किसी चीज़ को याद नहीं करना, देखना होता है। ठीक है, देखोगे तभी समझ आएगा। तो उन्हें देखो, देखते रहो, खुद दिमाग के अंदर वो बैठ जाएंगे। जितनी बार जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना पता लगेगा। अच्छा CO पे 0 चार्ज होता है, वाटर पे 0 होता है, EN पे 0 होता है, एक EN भी होता है, इसी के अंदर आता है वो न्यूट्रल वाले में, इसका भी 0 होता है। ठीक है, समझ आया? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं लगा तो भी ठीक है, वीडियो देख लेना बस। ठीक है, ये वाले जो न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव है सबने NCERT से करना, मैं पहले बता रही हूँ, ये मैं नहीं करवाऊंगी, तुम करोगे। और अगर जब टाइम बचा लास्ट में हम इसे देख लेंगे एक बार, मैं आपको बुक लेके आऊंगी, बुक में खुद बता दूंगी कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी होती, हर चीज़ को परफेक्टली दिन ब दिन कीजिए, जरूर होगा। थैंक यू। ठीक है, बाय।